तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं मस्त हो, जबरदस्त हो, होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज मैं आप लोगों के डिमांड पर एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा टॉपिक लेके आ चुका हूं जो कि बहुत 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 ज्यादा डिमांडेड है, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुका है। अभी आप लोग इस टेंशन में हो कि हाफ ईयरली मेरा वेस्ट हो गया है। कहीं बच्चों का यह तक भी हो गया है कि हाफ ईयरली में फेल हो गए हैं, या फिर हाफ ईयरली में 40% आए, 50% आए, 60% आए, 70% आए। भैया हमारा जो एम था 98%, क्या ये अभी भी अचीवेबल है? ये सबसे पहले तो बच्चों का मन में सवाल आ रहा है कि क्या ये अचीवेबल है? मैं बोलूंगा बिल्कुल है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। अभी भी हमारे पास टाइम है। अभी भी तुम्हारे दोस्त खड़ा है उधर, उधर नहीं इधर। अभी तुम्हारा दोस्त इधर खड़ा है। अरे हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्ट्रैटेजी है, हमारे पास प्लान है। क्या है बताऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे हम अचीव करेंगे वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाफ ईयरली वेस्ट हो गया है, रोड मैप प्लानिंग क्या होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये अचीव करने के लिए 98%। सबसे पहले तो माइंडसेट बदलो, माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट में ये घुसाओ, तुम्हारे दिमाग में ये फिट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए 98% में स्कोर करके लाऊंगा फाइनल में। अगर मैं अभी 50, 60, 70% भी स्कोर कर रहा हूं हाफ ईयरली में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा है। तो महीने वाइज अगर हम देखें, देखो भाई साहब, ये वीडियो कहीं ना कहीं सितंबर 25 को आपके पास आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं अक्टूबर से पकड़ के चलता हूं। सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर से पकड़ के चलता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो लेट में भी दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अक्टूबर से पकड़ के चलता हूं। तो भाई साहब हमारे पास टाइम होगा अक्टूबर का, हमारे पास टाइम होगा नवंबर का, ठीक है, हमारे पास टाइम होगा दिसंबर का, ठीक है, हमारे पास टाइम होगा जनवरी का, ठीक है, और हमारे पास टाइम होगा हाफ ऑफ फरवरी का। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, मतलब कुछ महीनों पहले डाला हुआ था कि सीबीएसई ने रिलीज कर दिया था डेट शीट, तो 17 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। मोटामोटी हाफ ऑफ फरवरी में पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अपने पास अक्टूबर का टाइम है, ठीक है, अपने पास अक्टूबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, और कुछ हाफ ऑफ फरवरी का टाइम है। तो सबसे पहले अगर मोटा मोटी प्लानिंग का हम बात करें कि हम कैसे ये अचीव करेंगे 98% बोर्ड एग्जाम में, मोटा मोटी प्लानिंग अगर करें तो मोटा मोटी तरीके से मैं ये बोलूंगा कि तुम ट्राई करो दिसंबर तक अपना जो सिलेबस है, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और दिसंबर में तुम्हारा कहीं ना कहीं प्री बोर्ड भी आ जाता है भाई साहब। तो ज्यादा तुम लोड दिसंबर मत रखना, ज्यादा लोड वाला काम है। सिलेबस में बताऊंगा कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है, कितना सैंपल पेपर करना है, क्या करना है, क्या पीवीक्यू। अभी तो शुरू हुआ है, देखो पेशेंटली देखो, ठीक है। ये 10-15 मिनट वीडियो अगर तुम देख लेना, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये जो 4 महीने है ना, 4 महीने हाथ ऑफ फरवरी को छोड़ दो, 4 महीने, ये 4 महीने तुमको ऐसा, मतलब अगर तुम ये वीडियो फॉलो कर ले, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ बैठ के जो बोला वो कर लिए, जो पढ़ लिए, जो भी कर लिए, तुम्हारे क्लास में जितने भी टॉपर्स है ना, सबसे तुम आगे निकल सकते हो, एक चांद हीरा बन के निकल सकते हो तुम। अगर जो बोला पेशेंटली 10-15 मिनट सुन लिए तुम, तो पेशेंटली सुनो, ठीक है। शुरुआत से इतना घबराओ मत, सुनो, 15 मिनट पहले देखो, 10-15 मिनट जितना मिनट का वीडियो पहले देखो, ठीक है। अच्छा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहीं ना कहीं वहां प्री बोर्ड आ जाता है, तो प्री बोर्ड आ जाता है, फिर थोड़ा सा मतलब प्रेशर भी बना रहता है कि सिलेबस कंप्लीट है, एग्जाम होने वाला है, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, ठीक है। तो ज्यादातर कोशिश करो कि अक्टूबर और नवंबर में मोटा मोटी सिलेबस हमारा खत्म हो जाए। कुछ इक्का दुक्का अगर बच गया वो दिसंबर में, ठीक है, कुछ इक्का दुक्का अगर बच गया वो दिसंबर में। अब सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बताने से पहले और हाँ जनवरी और हाफ ऑफ फरवरी की क्या बात है, तो जनवरी में हम करेंगे टॉप लेवल का रिवीजन। क्या करेंगे हम? टॉप लेवल रिवीजन करेंगे जनवरी में। जनवरी में टॉप लेवल रिवीजन, क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, सब बताऊंगा। और फरवरी में क्या करना है, हाफ ऑफ फरवरी, वही बताऊंगा भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी के बाद मतलब आने से पहले मैं तुमको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कितने बच्चे देख रहे होंगे, मतलब कैसे कैसे बच्चे देख रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो, या फिर यूट्यूब में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो मोटामोटी 3 तरीके के बच्चे देख सकते हैं भाई साहब, क्योंकि मेरा वीडियो अक्सर 3 तरीके के बच्चे देखते हैं। मेरे वीडियो अक्सर 3 तरीके के बच्चे देखते हैं। कुछ होते हैं स्कूल फॉलोअर्स। ये स्कूल फॉलोअर्स क्या है बताता हूं। कुछ होते हैं भाई साहब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग फॉलोअर्स, ठीक, फॉलोअर्स। या कुछ होते हैं यूट्यूब वीडियो फॉलोअर्स, कुछ होते हैं यूट्यूब
वीडियो फॉलोअर्स या फिर वन शॉट फॉलोअर्स। अब ये क्या है, देख कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी आज के डेट में स्कूल के टीचर से पढ़ते हैं, स्कूल में जो जो वर्क देते हैं उसको ओबिडेंटली सिंसियरली कंप्लीट करके लेके देते हैं, स्कूल से चलते हैं। स्कूल में तो वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के तरीके से चलते हैं, स्कूल को फॉलो करते हैं, स्कूल में जितना जितना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वैसा वैसा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, स्कूल के हिसाब से चलते हैं। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैच लेके कोई पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हैं, ऑफलाइन मतलब बैच लेके पढ़ते हैं, मतलब जैसे उनका कोचिंग में होता है सिलेबस जितना जितना कंप्लीट होता है वो उतना उतना कंप्लीट करते चलते हैं। अब कुछ होते हैं यूट्यूब वीडियो फॉलोअर्स जो कि सबसे डिफिकल्टी फेस करने वाले, मैं बता रहा हूँ पहले से, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाले हैं ये तीनों में से ये वाला कैटेगरी के बच्चे जो यूट्यूब वीडियो फॉलो करते हैं। ना कि वो कोई कोचिंग जाते हैं, ना कि वो कोई स्कूल से मतलब स्कूल तो जाते होंगे, लेकिन ना कि वो स्कूल फॉलो करते हैं, ना कि कोई कोचिंग जाते हैं, वो अपना यूट्यूब वीडियो फॉलोअर है। मतलब जब आते हैं, मुझे आज ये चैप्टर मन कर रहा है, ये चैप्टर का ये टॉपिक मन कर रहा है, यूट्यूब खोलो, ये देखो, वो वीडियो देखो, खत्म करो, अपने मन के हिसाब से चलना। अब मैं ये चीज तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड बात करने का बंदा हूं। मैं ज्यादा मोटिवेशन वो ज्यादा फेंका फूकी वाला चीज में नहीं करता हूं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल चीज पे मैं ज्यादा उतरता हूं। तो देखो अगर तुम अप्रैल से शुरू हुआ तुम्हारा क्लासेस, तुम्हारा 10th क्लास, तब से लेकर अब तक तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ये मैं कैसे मान लूं तुम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी हाफ ऑफ फेब्रुअरी में कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लोगे। हाँ मान लिया तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुम कर भी लोगे, मान लिया तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कर भी लोगे, लेकिन 100% परफेक्टली नहीं कर पाओगे, 100% परफेक्टली नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं ये बता सकता हूँ, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, बोलूंगा जरूर करो और तुम ट्राई भी करना और तुम सक्सेसफुल भी होगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल कहीं ना कहीं तुम परफेक्ट कहीं ना कहीं जनवरी तक हो पाओगे या फिर दिसंबर एंड तक हो पाओगे, तब तक बहुत लेट हो गया होगा, क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है। तो जो स्कूल के फॉलोअर्स हैं, तुम सबसे पहले अपने टीचर्स को पूछो कि सर और मैम हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होने वाला है, कब तक कंप्लीट होने वाला है, कब तक कंप्लीट होने वाला है भाई साहब। अगर वो बोल रहे हैं कि नवंबर एंड या फिर मिड जनवरी या फिर स्टार्टिंग जनवरी तक खत्म हो जाने वाला है, तो तुम स्कूल जैसे फॉलो कर रहे हो वैसे फॉलो कर सकते हो। अगर वो ये बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बहुत स्कूल होते हैं जो कि जनवरी पहुंचा देते हैं, जनवरी एंड पहुंचा देते हैं, जनवरी मिड पहुंचा देते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं, अगर तुमको देख के भी लग रहा है स्कूल का हालत ये है, सिलेबस इतना लेट चल रहा है, स्कूल छोड़ दो, स्कूल का भरोसा छोड़ दो, स्कूल जैसे सिलेबस कंप्लीट करा रहा है छोड़ दो भाई साहब, उनका प्लानिंग, उनका स्ट्रेटेजी, उनका फ्लो छोड़ दो। अगर बोल रहे हैं, सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हारे टीचर से पूछो कि कब तक कंप्लीट करना है सिलेबस उनको। तुम पहले उनको, भाई जब टीचर है उनको प्लानिंग तो पता होगा कि कब तक हम कवर कर देंगे सिलेबस बच्चों का, तो उनको उनसे एक बार जाकर पूछो या फिर क्लास में पूछो। ऑनलाइन का देखो, ऑनलाइन तो मुझे भरोसा है कि बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम ऑनलाइन बैचेस है 95 to 98% बैचेस वो लोग टाइम पर सिलेबस कवर कर देते हैं, टाइम पर भी इन द सेंस की नवंबर एंड या फिर दिसंबर मिड तक खत्म करवा देते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन वाले हैं सेम चीज करो, टीचर का अपना पूछो। यूट्यूब वीडियो फॉलोअर्स ये फंसते हैं भाई साहब, ये अपना मनमानी, ना इनको कोई स्कूल से मतलब है, ना इनको कोई कोचिंग से मतलब है, ये अपना खुद सुनते हैं, खुद आज डिसाइड करते हैं कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है, और खुद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आज ये तीनों बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। या तो तुम ये बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के लिए मेरा वीडियो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम स्कूल वाले हो तो ठीक है, स्कूल वाले हो, अगर तुम्हारा टीचर ठीक टाइम पे मिड जनवरी तक या फिर सॉरी जनवरी बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर मिड दिसंबर तक खत्म कर रहा है तो बढ़िया है। ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला खत्म कर रहा है, बढ़िया है। सिलेबस प्लानिंग का डन, रिवीजन का अभी तक सुनो, जनवरी फरवरी के बताया नहीं, सिलेबस कंप्लीशन का अगर तुम स्कूल वाले हो, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हो जो कि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, फॉलो देम, आई हैव नो ऑब्जेक्शन भाई साहब, फॉलो देम। सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट तो तुम्हारा हो गया, सिलेबस कंप्लीशन टेंशन तुम उनके ऊपर छोड़ दो, वो जितना करा रहे हैं उतना करो, टेंशन खत्म। लेकिन ये वाला सवाल पूछ लेना कब तक कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। अगर वो उनका आंसर ऐसा हो कि हम तो लेट करेंगे, जनवरी तक पहुंचा देंगे, तो मेरा ये स्ट्रेटजी और प्लान सुनो। मेरा स्ट्रेटजी और प्लान क्या करता है, कपड़ा कहां गया भाई साहब, मैं डस्टर में नहीं पहुंच रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बेकार पूछता है डस्टर में, ठीक है, मेरा डस्टर बहुत भायात हो गया है थोड़ा सा, इसलिए मैं कपड़ा में पहुंचना प्रीफर कर रहा हूं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो टिल दिसंबर सिलेबस कंप्लीशन का हुए, टिल दिसंबर, इधर मैं तुमको बता दूं, अरे ये चल ही नहीं रहा, चलो इससे कर लेते हैं। टिल दिसंबर तुम्हारा सिलेबस टन टनाटन हो जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन हुए, इसका मतलब कंप्लीशन क्या है
सबसे पहले सिंपल रखना है, कोई टिपिकल नहीं जाना। अगर तुमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मेरा चैनल का सेकंड वीडियो जो है वो डिटेल्ड है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में कैसे कैसे कंप्लीट करना है वो देखो। लेकिन वो बहुत लेट हो जाएगा यार तुम्हारे, अगर तुम वो फॉलो करोगे, अगर तुम डिटेल पूरा डीप में घुसोगे। और केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पूरा डीप में घुसूंगा, कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड क्या होता है, कहां से आया है, कहां से इन्वॉल्व, इतने डीप में मत घुसो, अभी टाइम नहीं है डीप में घुसना है, मार्क स्कोर करना है, यही एम लेके हम चल रहे हैं। डीप में घुसो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो टाइम जा चुका है भाई साहब। तो इसलिए सिंपल है बता रहा हूं, तुम वन शॉट देखो वीडियो यूट्यूब पे, या फिर ऑनलाइन लेक्चर, मतलब सॉरी ऑनलाइन लेक्चर मतलब ऑनलाइन बैच का लेक्चर, ऑनलाइन कोचिंग लेक्चर, ऑफलाइन टीचर का लेक्चर, स्कूल टीचर का लेक्चर, जिससे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उनसे देखो। तो मैं एक प्रेफरेंस लेके वन शॉट लिख दिया यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको करना है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, क्योंकि एनसीईआरटी ही ऐसा एक चीज है जो तुमको एग्जाम में बचा सकता है। एनसीईआरटी से सब बनता है भाई साहब, सब बनता है इन द सेंस कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यूज करके सब बनता है। तो सबसे पहले वन शॉट देखो, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साइंस में एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एसएसटी में ऐसा कुछ इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, फिर भी वन शॉट। उसके बाद एनसीईआरटी, एसएसटी में एनसीईआरटी का रीडिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ये क्या है, ये क्या है क्वेश्चन बैंक? भाई साहब तुझे एक बात बता रहा हूं, तुझे एग्जाम में जाके कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है इन्विजिलेटर को या टीचर को जो भी चेक कर रहा है, तुझे आंसर लिख के आना है, क्वेश्चन को टैकल करके आना है। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतना तेरे को फायदा होगा। तेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो उधर नहीं नापा जाएगा, वो उधर नहीं मेजर करा जाएगा। तो कितना डीप कॉन्सेप्ट जानता है, तू क्या लिखा है, क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया है, आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या है, कितना मतलब क्लियरली तुम एक्सप्लेन किया है, वो देखा जाएगा। तो वो कैसे कर सकता है, जब तुम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। सबसे पहला ट्रिक सिलेबस कंप्लीट करने का, कि वन शॉट देखो, सिंपल टू द स्ट्रेट, सिंपल स्ट्रेट, ठीक। वन शॉट एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, वन शॉट एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, वन शॉट एनसीईआरटी क्वेश्चन। चैप्टर को समझा, एक चैप्टर सिंगल चैप्टर को समझा, एनसीईआरटी को देखा, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, काम खत्म, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना मींस कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब आते हैं भाई साहब, अब आते हैं भाई साहब, हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मुझे पता है तुम सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स करोगे। क्या क्या मिस्टेक्स करोगे मैं तुमको इधर बता दे रहा हूं, ताकि वो तुम मिस्टेक्स दोहराओ नहीं। अगर तुमको गलती पहले से पता चल जाए तुम क्या गलती करने वाले हो, तो दिमाग में वो रखोगे और वो चीज तुम दोबारा रिपीट नहीं करोगे, या फिर रिपीट नहीं करोगे, या फिर करोगे नहीं, ठीक। अच्छा, सबसे पहला चीज तो तुम अपना जो सिलेबस है, जो सॉरी सिलेबस बोल रहा हूं, जो रिजल्ट है, हाफ ईयरली का रिजल्ट कहां लिखूं मुझे समझ में आया, ठीक है, इधर लिखता हूं, ठीक है। जो हाफ ईयरली का रिजल्ट मिला हो, तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम खराब गया हो, अच्छा गया हो, मीडियम गया हो, एवरेज गया हो, बिलो एवरेज गया हो, अबव एवरेज गया हो, कुछ भी गया हो, उसको एनालाइज करो। हाफ ईयरली का जो हाफ ईयरली रिजल्ट, उसको एनालाइज करो, हाफ ईयरली रिजल्ट को एनालाइज करो, एनालाइज, ठीक है। हाफ ईयरली रिजल्ट को एनालाइज करो। गलत है सही है मुझे नहीं पता यार, देख लो, ठीक है, गलत है सही है, मेरा इतना अंग्रेजी थोड़ा ठीक है, ठीक है, एनालाइज, ठीक है, जो भी, ठीक है। सबसे पहले तो हाफ ईयरली रिजल्ट को एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब भाई साहब, हाफ ईयरली का तेरे पेपर दिए होंगे तुझे, आंसर शीट दिए होंगे तुझे, आंसर शीट में देख मैं कहां गलती किया हूं, मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है, वीक चैप्टर क्या है, वीक टॉपिक क्या है, मैं किस किस स्टेप पे गलती करता हूं। अगर मैथ है, मैं मैथ में अगर ट्रायंगल के चैप्टर में मैं ये स्टेप में प्रूविंग में ऐसा कुछ गलती कर देता हूं, या फिर रूट टू इरेशनल में ये थर्ड फोर्थ स्टेप में इधर मैं पकड़ा जाता हूं, सर्कल में इधर में, ट्रिग्नोमेट्री में इधर। तो जो भी तेरा सब्जेक्ट है, जो भी तेरा चैप्टर है, उसमें तुम पकड़ कि मैं कहां प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, एनालाइज कर। ऐसा नहीं कि तुम बैठ के पेपर मिला, तुम फ्रेंड से अपना कंपेयर करने लग गया कि भाई तेरा कितना आया, अरे बहन तेरा कितना आया, बहन ठीक है, भाई तेरा कितना आया, बहन तेरा कितना आया, मेरा इतना आया। कंपेयर करने मत बैठ जा, कुछ नहीं हो कंपेयर करने से। कंपेयर सब फाइनल में करते हैं, इधर कोई नहीं करता, इधर बस वो सांत्वना देने के लिए दिमाग को कि हाँ तेरा इतना है, मेरा इतना है, तेरा इतना है, मेरा इतना है, ये देने के लिए, सांत्वना देने के लिए करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कंपैरिजन से, ठीक है। तो ज्यादातर ध्यान दे तुम रिजल्ट एनालिसिस पर, कि अगर तुम रिजल्ट देखा, एनालाइज कर क्या चीज हो रहा है, कहां गलती कर रहा हूं, कहां मैं ब्लंडर कर रहा हूं। सेकंड चीज, और उसको सुधारने का फोकस कैसे नहीं, कि एनालाइज किया, एक पेपर में नोट किया, रुक दिया, एनालाइज किया, पेपर में नोट किया, अपना स्टडी टाइम में, सिलेबस कंप्लीशन टाइम में उसको ध्यान दे
कि जब प्रैक्टिस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, मैं ये चीज प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं एनुअल यहाँ पहले एग्जाम में इधर गलती क्या था, इसको सुधारूंगा। ठीक, दूसरा चीज कि जो जैसे वो एनालाइजेशन करेगा तो तुझे पता चलेगा मेरा वीक टॉपिक क्या है, वीक चैप्टर क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है। वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे। दूसरा पॉइंट है वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे। वीक सब्जेक्ट को तुम ज्यादा टाइम दे, क्योंकि जो तेरा वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, वीक चैप्टर जो भी है, वीक चीजें जो है उनको तुम ज्यादा टाइम दे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीजें जो है वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, वो तो पकड़ लेगा, वो तो ग्रैब कर लेगा इजीली, क्योंकि तेरे लिए वो इजी है, वो तेरा स्ट्रॉन्ग है, वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो वीक है, सपोज मेरे जैसे बच्चों जो है, मैं जैसे एसएसटी मेरा बहुत वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट एसएसटी वाला सब्जेक्ट बहुत वीक है, मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है एसएसटी में, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या रटना पड़ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं एसएसटी को फोकस करूंगा। तेरा मैथ वीक है, मैथ को फोकस कर। साइंस में केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री में फोकस कर। फिजिक्स वीक है, जिसमें वीक है तुम वो ज्यादा टाइम से ज्यादा फोकस कर। अगर दिन में तुम 10 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, या फिर तुम 6 घंटा ही पढ़ रहा है, भाई साहब 3 घंटा वीक सब्जेक्ट होते और 3 घंटा दूसरे सब्जेक्ट में डिवाइड कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है कि तू डेली टारगेट्स तो बना। ये सबको पता है कि हाँ हम डेली टारगेट्स बनाएंगे, डेली टारगेट्स फुलफिल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मंथली टारगेट्स भी बना। उसके साथ साथ मंथली टारगेट्स भी बना भाई साहब। डेली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स क्या भाई साहब, देख मंथली टारगेट तू ऐसा रख सकता है कि इस मंथ में मुझे एसएसटी का 3 चैप्टर, मैथ का 4 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर, साइंस का 2-3 ढाई चैप्टर, जो भी करना है तेरे को मंथली गोल सेट कर, ताकि जो डेली गोल से वो तो तुम करेगा। सपोज तुम डेली टारगेट्स में एक दिन थोड़ा सा मिस हो गया, ये टॉपिक ये करना था, ये नहीं कर पाया, सो गया, तबियत थोड़ा सा खराब हो गया, इमरजेंसी पड़ गया, उधर जाना पड़ा, मार्केट जाना पड़ा, कहीं कहीं भी कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है भाई। लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कभी भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मिस हो गया तो तुमको दिखे कि हाँ मेरा मंथली टारगेट ये है, तो तुमको मोटिवेशन आएगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि तुम्हारे पास मंथली टारगेट, एक ओवरऑल टारगेट, एक मतलब जैसे हमारा ओवरऑल टारगेट ये 98% है फाइनल टारगेट, तो वैसे मंथली फाइनल टारगेट रहना चाहिए। अक्टूबर के एंड तक मेरा क्या क्या हो जाना चाहिए, नवंबर के एंड तक मेरा क्या क्या हो जाना चाहिए, दिसंबर के एंड तक मेरा क्या क्या हो जाना चाहिए, ये सारी चीज तुम प्लान करो, ताकि तुमको जब बीच में कहीं कहीं छूट जाए ना, वो फाइनल वाला देख के, क्योंकि ये फाइनल बहुत दूर हो जा रहा है, तो ये मंथ एंडिंग वाला फाइनल वाला टारगेट देख के तुम थोड़ा और मोटिवेट हो, और हाँ मुझे ये करना है, तो तुम हाँ अपना पेस बढ़ाओ, अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा चौथा चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बच्चा का बैकलॉग होगा, इसलिए हाफेली बेकार गया है भाई साहब। हाफेला क्यों बेकार जाएगा, या तो बैकलॉग होगा या तो प्रैक्टिस नहीं किया होगा। बहुत बच्चा का बैकलॉग होगा, अब वो बैकलॉग चक्कर में बैकलॉग कवर करते रहेंगे, और जो रिसेंट पढ़ाई हो रहा है उसको छोड़ देंगे, बोलेंगे पहले बैकलॉग कवर करते हैं, उसको रिसेंट पढ़ाई करते हैं बैकलॉग के बाद। नहीं होगा। तो क्या करना है तुमको, ना केवल बैकलॉग पे फोकस करना है, ना केवल रिसेंट वर्क पे फोकस करना है दोनों में। बैकलॉग प्लस रिसेंट स्टडी। बैकलॉग्स हर दिन थोड़ा करके कवर कर। रिसेंट से आज अगर मेरे को पहला चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, 3 टॉपिक पहले पढ़ूंगा, कंप्लीट करूंगा, और फिर टाइम बचा बैकलॉग करूंगा। ऐसा नहीं कि पूरा बैकलॉग ही शाम भर बैठ के कर रहा हूं रात तक, उसका रिसेंट स्टडी का पता नहीं, आज जो पढ़ा है वो कल फिर आगे बढ़ गए, मैं फिर कल के आज का पकड़ के बैठा हूं, कल भूल गया, ये हो गया वो गया, नहीं, फंस जाएगा। बैकलॉग साथ साथ, रिसेंट स्टडी साथ साथ, जो पढ़ा रहे हैं वो पहले पढ़, उसके साथ साथ बैकलॉग कर। ठीक है, उसके बाद अभी भाई साहब अक्टूबर के टाइम है, नवंबर के टाइम, दिसंबर के टाइम, अक्टूबर तो ज्यादातर टाइम, तो इधर क्या क्या फेस्टिवल्स आएगा, तो इधर तुम देखो, और एक पॉइंट इधर देख लो कि डोंट ब्रेक योर हैबिट ऑफ स्टडी ड्यूरिंग फेस्टिवल। डोंट ब्रेक योर स्टडी हैबिट ड्यूरिंग these फेस्टिवल्स। क्योंकि भाई साहब एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, एक बार हैबिट ब्रेक हो गया, वो रिटर्न होकर आना बहुत 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 मुश्किल है, उसको फिर कम बैक करना मुश्किल है। तो हैबिट मत छोड़ो यार। सपोज तुम्हारा आज दिवाली है, तुम्हारे घर में आज दिवाली का प्रिपरेशन चल रहा है, रात को तुमको पटाखे वगैरह फोड़ना है, सुबह से पूरा घर में प्रिपरेशन चल रहा है, मौज मस्ती में सब कुछ, क्या तुम 1-1.5 घंटा या 1-1.5 घंटा छोड़, आधा घंटा 20 मिनट क्या तुम रिविजन रिकॉल करने के लिए नहीं लिखा सकता, एक्टिव रिकॉल करने के लिए मैं कल क्या पढ़ा था वो चीज क्या नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ पढ़ना, हैबिट मत छोड़। मैं बोल रहा हूँ हैबिट मत छोड़, मैं तुझे कंसिडर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं हैबिट मत छोड़। तेरे वो पेस, मतलब पेस बोलूं, आदत नहीं छूटना चाहिए। मैं अगर हर दिन कोई काम कर रहा हूं तो वो करूंगा, बीच में छोड़ नहीं दूंगा उसको। तो पढ़ना मुझे लास्ट तक जाना है भाई साहब, मुझे लास्ट तक फरवरी तक जाना है, मार्च तक जाना है, तो बीच में कैसे छोड़ दूंगा, बीच में कैसे छोड़ दूंगा। इसलिए हैबिट नहीं छोड़।
ठीक है, ये कुछ गलतियां हैं जो तुम कर सकते थे, वो कैसे सुधारनी वही मैं बोल दिया। अब जो अपने पास जनवरी बचा और हाफ ऑफ फरवरी बचा, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये वीडियो देखने के लिए इतना टाइम भी नहीं है, मैं लंबा चौड़ा के बताऊंगा। अभी तुम्हारा यही चीज है कि सिलेबस कंप्लीट करो, दिसंबर के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, मोटा माटी तुमको बता देता हूँ, मोटा माटी क्या करना है तुमको। मोटा माटी मोटा माटी इधर अगर तुम देखो, मोटा माटी क्या करना है तुमको, इधर मैं तुमको बता देता हूँ। फरवरी ने, हाँ, जनवरी और प्लस हाफ ऑफ फरवरी। सबसे पहले तो फरवरी जो भी है, ठीक है, सबसे पहले तो जनवरी में टॉप लेवल रिवीजन करोगे तुम लोग, रिवीजन दबा के रिवीजन, जो पढ़ा उसको सब रिवाइज करो, उसको एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का मतलब, एक्टिव रिकॉल होल्ड्स ग्रेट लेवल पावर। भाई साहब तुम करके तो देखो, खाली पन्ना में जो पढ़े हैं उसको बिना कुछ देखे ब्लैंक पेज में लिख के तो देखो। आंख बंद करके, आंख भी नहीं बंद हो रहा, मेरे से तो आंख बंद करके नहीं हो, मैं तो आंख खोला करके सोचता हूँ कि क्या पढ़े होता तुम। एक्टिव रिकॉल कर उसको, क्या पढ़े थे, क्या तुम रिवाइज किए थे, वो सोच। एक्टिव रिकॉल, रिवीजन प्लस एक्टिव रिकॉल जनवरी में। और उसके साथ साथ सैंपल पेपर सॉल्व, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। भाई साहब मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन सा सैंपल पेपर करना है, कितना करना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना सफिशिएंट है, कैसे करना है, उस सब डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि अब उसमें टाइम है। जनवरी में मैं फिर वीडियो लेके आ जाऊंगा, बीच में कभी जरूरत पड़ेगा फिर वीडियो लेके जा जाऊंगा। लेकिन अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है, अभी तुम फोकस करो सिलेबस कंप्लीशन पे। ये सारे गलतियां मत करना, जो तुमको बोला वो करना। और हाँ यार, बस एक ओवरऑल प्लानिंग के लिए याद रखो कि हाँ, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, दिसंबर मिड तक सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी और हाफ ऑफ फरवरी में, या फिर हाफ ऑफ फरवरी कुछ तो तुम्हारा इसमें ही चला जाएगा कि जो नेक्स्ट मतलब जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें प्रिपरेशन करने का। जनवरी में तुमको रिवीजन करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, दबा के रिवीजन करना है, दे देना रिवीजन करना है। स्कूल छुट्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवीजन करना, एक्टिव रिकॉल करना। स्कूल में अगर प्री बोर्ड 2 हो रहा है, कुछ अलग एग्जाम हो रहा है, टेस्ट वगैरह, वो दो, क्योंकि वो देने से तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। और सैंपल पेपर सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, कैसे करना है सैंपल पेपर सॉल्व कैसे करना है, पीवाईक्यू सॉल्व वो मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा, तब मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। टाइम से पहले ही लेके आ जाऊंगा भाई साहब। पहले तुम ये काम तो करो। तो अभी तुम कुछ वीडियोस देखेगा, उसमें पूरा सब चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक, अरे ये भी करना है वो भी करना है, सैंपल पेपर के तरीके बता। अरे अभी तक टाइम नहीं है तेरे पास देखने के लिए इतना, ये बताऊंगा और 20 मिनट की जाएगा, नहीं जरूरत। इतना दिसंबर तक जितना बोला उतना खत्म कर। सैंपल पेपर पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है, रिवीजन कैसे करना है, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, वो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा जब जरूरत होगा, जरूरत से पहले ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तब तक टाटा गुड बाय, नमस्कार। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके लिए देखो ये है कमबैक टाइम, अब तुझे सबको, तेरे क्लास में जो टॉपर बैठे हैं ना, टॉपर बैठा है, जो भी है टॉपर जो है, और तेरे स्कूल के टीचर्स या फिर कोई भी तेरे रिलेटिव्स जो तुझे बोले हैं कि भाई साहब हैप्पीली में फेल हो गया, हैप्पीली में 50%, हैप्पीली में 70%, तू कहां आएगा 95-98%, कहां आएगा तू। ये वीडियो उनके पास टैग कर देना और बोल देना कि आवर सत्य इज हियर, आवर सत्य दोस्त इज हियर, एंड आई विल कम बैक विथ दिस टाइप ऑफ परसेंटेज। ठीक, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ये इंफॉर्मेशन सबके पास फैले। तब तक टाटा गुड बाय, नमस्कार। सही टाइम पर से वीडियो लेके आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखो, बाय, टाटा, नमस्कार।